अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान। आपका नाम? अब्दुल मनान। अच्छा, तो आप दोनों बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के जो भी इक़दामात हैं आप उनसे मुत्तमीन हैं? बिल्कुल मुतमईन है, मैं तो हूँ भी नून लीग का सपोर्टर। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लीडर से। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कवर अप करने वाली, लेकिन अगर इसी तरह वो काम करती रही तो वो कवर कर लेंगी। आप बताएं। 30% आई एम हैप्पी, 70% है। अच्छा, तो बताएं कि कौन सा ऐसा इक़दाम है जो आपको बेहद पसंद आया? यार सब लोग जो नून लीग के सपोर्टर नहीं है वो यही कहते हैं कि जी इसको सिर्फ रोडों के अलावा कुछ आता नहीं। अगर वो थोड़ी सी स्टडी करें तो उनको आइडिया हो कि ये जो रोड बनाए हैं मरियम नवाज़ ने, इसी की बेस पे जो है हमारा लाहौर और पंजाब जो है ना बचा, वरना यहाँ पर कब से सैलाब आ जाता। ठीक है, ये काम नो डाउट आप अगर अब वो किसी भी अब मेरे ख्याल से उन्होंने वो इशारा फ्री लाहौर करने की जो उन्होंने इकदाम रखा हुआ है, कहीं पर अमल भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक को कंट्रोल भी तो करना है ना। अब जो बाहर के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, ऑब्वियसली इतनी दुनिया लाहौर में आ चुकी है, तो इसको कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा देख लो ये जो सेहत और तलीम के हवाले से क्या कहेंगे आप? तालीम के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, लैपटॉप्स दे रहे हैं, जो कि एक मोटिवेशन चीज़ होती है। और सेहत के हिसाब से मेरे ख्याल से सेहत कार्ड जो है, नो डाउट अब कुछ लोग कहेंगे कि पीटीआई ने निकाला था, लेकिन शायद उससे आइडिया हो कि उससे पहले ये पीपी ने निकाला हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे ये पीटीआई ने टेक ओवर किया और नून लीग ने जो है इसको कंटिन्यू किया। तो मेरे हिसाब से नून लीग बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, तो एक सवाल आपसे ये है कि जो हमारे साबिक वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब, उनके मुकाबले में मरियम नवाज़ ने एज आ वज़ीर आला ज़्यादा काम किया या उन्होंने? नहीं, ऑब्वियसली सीएम मरियम नवाज़ का जो काम है वो पूरी दुनिया देख रही है और उनको नज़र भी आ रहा है। कुर्सी पे बैठे हैं, काम करने के लिए बैठे हैं। अगर मरियम नवाज ने बैठे हैं, अगर मरियम नवाज ने ये जो सड़कें सारा कुछ काम किया, ये उसका हक बनता है। लेकिन सड़कों के अलावा भी तो काम है ना। अब आप कहते सेहत कार्ड बनाया, ड्यूटी है बनानी है। अब आप मरियम नवाज ने बेशक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प आउट की है, सारा कुछ काम किया, वो उनका बनता है। लेकिन अब ये देखें, घर से 100 रुपया लेकर 10 रुपये की चीज़ ले आना, 90 रुपये का खा लेना, वो तो नहीं ना बनता, ज़्यादती है। क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सा ऐसा उनको कदम उठाना चाहिए जो आवाम के लिए बेहतरी साबित? मरियम नवाज से नहीं कहूँगा, मैं पूरी गवर्नमेंट को एक ही बात कहूँगा। मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं पाकिस्तान 7 साल पहले या 10 साल पहले मैं पाकिस्तान आया हूँ, और मुझे रिसेंटली सऊदीया से आए 1 साल हुआ है। मेरे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, मेरे नहीं आपके, कल को कोई भी पासपोर्ट की वैल्यू, मैं सबके सामने यही रोता हूँ कि आपकी औकात तब बनती है जब आपके पासपोर्ट की वैल्यू होती है। जब आपके पासपोर्ट की आपकी कोई औकात नहीं है तो आपकी क्या औकात है? एक पॉइंट वाला है कि पाकिस्तान को ना आप मुझे इकोनॉमिकल ये बताइए कि स्टेबिलिटी चाहिए। आप वीज़े के बगैर कितने मुल्कों में आप जा सकते हैं? आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे अलाउ ही नहीं है। 80 लाख रुपया देकर आप यूके यूएसए का वीज़ा निकलवाते हैं और वहाँ पे जाकर आप क्या कर रहे हैं? लोगों के घर में काम कर रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट ने आपकी अपनी औकात नहीं बनाई। आप कितना टैक्स यहाँ पे दे रहे हैं? आप दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दुनिया का सबसे महंगी बिजली आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दुनिया की हर एक चीज़ महंगी चीज़ें आप पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। हुई है वैसे देखा जाए ये चीज़ अभी थोड़ी हुई है, लेकिन ये मैं गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करता, ना मुझे शौक है करने का, क्योंकि गवर्नमेंट वही है जो उन्होंने करना है। लेकिन जितने पैसे लिए हैं उतने लगाए भी। अब आप लोग कह देते हैं कि IMF का लोन है, ये है वो है। इमरान खान की हुकूमत के अंदर और नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है IMF के लोन के अंदर। और रही बात सड़कें बनाना, वो आपका हक है। अब CM है पंजाब की, लेकिन आपको सिर्फ अगर बात है नून लीग की हुकूमत की, तो ब्रो पूरा पाकिस्तान भी है। लेकिन उनके कुछ इकदाम ऐसे हैं ना जिसकी वजह से उनको शाबाश देनी बनती है। अच्छा, मोटरवे क्या आपकी अपनी है? नहीं है, अपनी है मोटरवे? पता नहीं। ये सपोर्ट मैं नून लीग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, एक बात बताता हूँ, कुछ हर चीज़ के अंदर ना मैं ना नवाज शरीफ के साथ हूँ, ना मैं बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी के साथ हूँ, ना मैं इमरान खान की पार्टी के साथ हूँ। मुझे किसी से कोई परवाह नहीं। मुझे मेरे मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल चाहिए, मुझे मेरे मुल्क का पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए कि मैं किसी बाहर के मुल्क में अपना पासपोर्ट लेकर जाऊँ ना, लोग मेरे से ये क्वेश्चन ना करें कि तुम कौन हो। आपके पाकिस्तान के इमिग्रेशन के ऑफिस के अंदर आपसे इतने सवाल होते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब वापस आओगे, ये करोगे वो करोगे। तो दुबई का वीज़ा लगवाओ तो वो बैन हो जाता है, वो लगता है कि आगे डंकी लगा कर जा रहे हैं। ये तो हमारे हालात हैं। देखें, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हमारी, आप अपने घर तो सीधा कर लोगे, लेकिन जब आपका घर का बंदा बाहर जाता है आपकी इज्जत नहीं ही रहती। यकीन माने अल्लाह आपको तौफीक दे, अगर आप उम्रा भी कर रहे जाएंगे ना, आप तब देख लेना कि आपके पाकिस्तानियों के वहाँ पे क्या औकात है, भीख मांग रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत पंजाब को?
हुकूमत पंजाब से बस इतना कहना चाहूँगा कि बड़ी मेहरबानी, सीएम पंजाब के अलावा मैं कर पीएम शहबाज शरीफ साहब से बस यह कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हम आपके पाकिस्तानी हैं, मुझे आपके कोई पॉलिटिकल का मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है कि नवाज शरीफ उतरे, इमरान खान आए, मेरी तरफ से जो मर्ज़ी इस मुल्क के अंदर आए, मुझे मेरे मुल्क की वैल्यू चाहिए, मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग चाहिए, आईएमएफ का लोन जो भी है ये सारा उतारे। कौन सी मुल्क नहीं लोन देता है? इंडिया ने भी सबसे ज़्यादा लोन लिए हैं। पासपोर्ट की वैल्यू स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमें कहीं पे वीज़ा निकलवाना है, हमें कहीं टूरिज्म पे जाना हो ना, हमें तंगी ना पड़े। तो यार आप सीएम पीएम जितने भी ये एमपी है, एमएनएज है, सबके इनके प्रोटोकॉल्स आप कम कर दें। आपको फॉर एग्जांपल आप एमएनए हो, आपको अवाम ने इलेक्ट किया है, तो आप अवाम से इतना दूर दूर क्यों हो? आपने हमारे से प्रोटोकॉल लेना है, जिसने आपको कुर्सी में बैठाया है आपने उन्हीं से प्रोटोकॉल लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे मोहल्ले में कोई मसला है, मुझे कोई मसला है, मैंने अपने इलाके के एमपी एमएनए से मिलना है, वो तो अगला 7-8 डाले लगा कर खड़ा हुआ, गरीब बंदा कैसे मिले? गरीब बंदा अपने एमएनए से, एमएनए को किस मुंह से मिले कि एमएनए उतर ही 18 करोड़ की गाड़ी से उतर आया, तो बंदे ने कैसे उतरना? रुकेगा, मैंने इसकी सारी बात सुनी, ठीक है। देखें कुछ इसकी सिर्फ वो बात थी कि जो मरीम नवाज ने बयान दिया था उस टाइम कंडीशन और थी, अब कंडीशन हो रहा है, मुल्क की हालात जो है ना बेहतर नहीं है जहाँ से हमें पेट्रोल आता है, ठीक है। कुछ चीज़ों में मैं इसकी एग्री करता हूँ कि प्रोटोकॉल्स कम होने चाहिए।